बिटिया, मालकिन आ गई, चलो बात करते हैं। मालकिन, अब हम काम नहीं कर सकते। हाँ मालकिन, हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। मालकिन, आप ना हमारी टिकट करा दो गांव की, हम ना गांव जाएंगे। हाँ, काम नहीं कर सकते? क्या हो गया? पैसे की कोई दिक्कत है क्या? मैं पैसे बढ़ा दूंगी ना, बताइए। नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, वो क्या है ना, बस हमें अब गांव जाना है, क्योंकि अब हम यहाँ काम कर ही नहीं पाएंगे। वो मालकिन क्या है ना, हमको ना अपनी माई की याद आ रही है और कई सालों से हम अपने घर भी नहीं गए, तो बस माई से मिलना है। अब यहाँ काम नहीं कर सकते। माई की याद आ रही है? आप दोनों कुछ छुपा रहे हो मेरे से, ये तो सच नहीं है। क्योंकि अभी पिछले साल भी तो आपकी मम्मी बोल रही थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बोला बहुत काम है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको यहीं बुला लीजिए ना। आपको तो पता है मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ के जाती हूँ, और अभी भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे। ये सब मैं किसके भरोसे छोड़ूंगी अगर आप लोग चले जाओगे तो? मालकिन, हम जानते हैं आप हमें ना अपने पापा की तरह रखती हो, लेकिन क्या है ना, जब हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो हम यहाँ काम कैसे करेंगे? इज्जत नहीं है? अंकल जी कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको अपने पापा जैसा मांगती हूँ, इसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। क्या हो गया है आप लोगों को? वो मैडम क्या है ना, छोटे साहब जब से आए ना, उन्होंने हमारी बिटिया के साथ ना बदतमीजी की। उसके नाच पे तो हद ही हो गई। क्या कर रही हो अकेले अकेले? छोटे मालिक आप, अरे क्या बात, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा हॉट हो गई हो। कुछ काम था क्या आपको? काम तो नहीं, क्या हमेशा घास फूस में लगी रहती हो? पार्टी वार्टी करते हो या नहीं? देखो मालिक, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अब हमें अपना काम करने दीजिए। अरे काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। एक काम कर, मेरे साथ पार्टी में चल, मैं तुझे वन पीस ड्रेस दिलाता हूँ जो तुझ पे बहुत ज्यादा सूट करेगी और ज्यादा हॉट लगेगी। देखो मालिक, अगर आप थोड़ी देर में यहाँ से नहीं गए ना तो मैं मालकिन को बता दूंगी कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तू मालकिन को बताएगी? तुझे पता भी है घर में ना मेरी ही चलती है बस। अगर मालकिन को मैंने खुद जाकर बता दिया ना, वो खुद धक्के मार के बाहर निकाल देगी तुझे। चल मेरे साथ। मालिक मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना। तुझे तो मैं बताता हूँ। शुएब ने सच में ऐसा किया? वो तो आपकी शर्म है, वरना हमारा हाथ उठ जाता। अगर हम कुछ कर देंगे ना तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम गांव जाकर के ना कोई काम धंधा देख लेंगे, दो रोटी वहीं कमा लेंगे। मालकिन, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप ही सोचिए ना, जहाँ पर एक लड़की की इज्जत नहीं हो वहाँ पे काम करना क्या सही है? आप भी तो एक लड़की है ना मालकिन, आप तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करती है। अगर वहाँ पे आपके साथ कोई बदतमीजी करे, गलत व्यवहार करे, तो क्या वहाँ पे काम करेंगी? आगे देखने से पहले बेटा जन्नत और स्वर्ग माँ के कदमों में है। जो लोग मानते हैं वह लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू मॉम लिखें। ये सब बोल के तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है। अंकल जी को मैं अपने पापा की तरह मानती हूँ। पापा के जाने के बाद सारा काम अंकल जी ने संभाला है। मेरे पीठ पीछे सब कुछ देखते रहते हैं। मुझे तो ये सारा काम आता भी नहीं है। और छोटे वो ये सब कर रहा है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। अंकल जी प्लीज अपनी छोटी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए। उसको अपनी छोटा बेटा समझो, और कुछ भी करे ना तो आप उसे डांट सकते हो। आपको पूरा हक बनता है उसके ऊपर। नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़ो। आप कह रहे हैं तो ठीक है, एक मौका हम दे देते हैं। आगे से कुछ ऐसा होगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमारा हाथ उठ जाएगा। इसलिए ना आप छोटे मालिक को समझा लें। हाँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और पैसे की कोई जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है।